नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से आज एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं हम लोग। डीबीए के इलेक्शंस का मैं आपको अपडेट लगातार दे रहा हूं और इसी इसी कड़ी में एक हमने शुरू किया है वॉइस ऑफ वोटर्स। हम जानेंगे वोटर्स की राय, जानेंगे उनके विचार, क्या वो लीडर्स से चाहते हैं, अपने कैसा लीडर चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, किस टाइप से वो चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकले और अल्टीमेटली कैसे लोग बार में आए लीडर बन करके। ऐसी सब बातें, तमाम बातों को हम शुरुआत कर रहे हैं आज। ये हमारा पहला एपिसोड है और आज इसी बातचीत को करने के लिए हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं। मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट में परिचय करा दूं। एडवोकेट पुनीत सिंघल जी हमारे साथ है, एडवोकेट ओएस पुनिया जी हैं, एडवोकेट मनीषा शर्मा जी हैं, एडवोकेट वशिष्ठ जी हैं, एस के वशिष्ठ जी हैं, एडवोकेट मोहम्मद शहजाद अंसारी हैं और एडवोकेट वासु गुप्ता जी हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सीधा मैं लिए चलता हूं आपको मनीषा जी के पास। मनीषा जी, बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रही हैं डीबीए में, बीइंग ए वुमेन भी और बीइंग ए डीबीए मेंबर? शर्मा जी, प्रॉब्लम्स तो बहुत जी सारी हैं और सेफ्टी भी कई जगह नहीं है। बिल्कुल पैरासाइट की तरह लेडीज जो है यहाँ वर्क कर रही हैं और वही लेडी अपने आप को सेफ समझती है कि भाई फादर है, ब्रदर है। तो मैं एक बार को इतना स्ट्रॉन्ग बार चाहती हूँ कि बीइंग ए लेडी सब हमारी छोटी बहनें जो आ रही हैं अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करें। बार इज द गार्जियन ऑफ एवरी मेंबर। तो जी ऐसे लोग यहाँ चुनकर आए, ऐसी बार की बॉडी बनकर आए कि जिनसे हमें डर ही ना लगे। पिछले कई साल पहले आपको याद होगा बार में बड़े जो मेंबर्स थे वही झगड़े पैदा हो गए थे और बार के अंदर घुसते हुए भी मैं पर्सनली बता रही हूँ डर लगने लगा था। तो इस बार हम ये चाहते हैं ऐसे मेंबर्स चुनकर आए कि आप प्रोटेक्टेड फील करें, हमें काम करने में अच्छा लगे, हमें आगे बढ़ने में अच्छा लगे। और अगर हमारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, जैसे क्रैच की प्रॉब्लम है, मैं लेडीज बाथरूम में जाती हूँ तो 2 ही वॉशरूम है, सेकंड साइड की बात कर रही हूँ, इतनी लंबी रो लग जाती है। हम 1:45 कोर्ट से भागते हुए आते हैं और 2 बजे हमें दौड़ के फिर जाना पड़ता है। माना हमें 343 कमरे में जाना है तो 15 मिनट में ना हम खाना खा पाते ना वॉशरूम यूज कर पाते। तो कुछ जो है वहां पे कभी कभी तो जी उधर दाएं बाएं, ये एक पर्सनल प्रॉब्लम है। मुझे याद है आज भी 2-3 साल पहले, कोरोना से पहले, नल खराब था वॉश बेसिन का। मैं 50 बार खुद बार रूम में जाके कह के आई कि नल खराब है, टपकता रहता है, इधर से करते हैं उधर मुड़ जाता है, वो ठीक नहीं हुआ। फिर एक मेंबर है, छोटी पोस्ट पे था, मैंने उससे पर्सनली कहा, तब जाके वो नल बदला। परेशानियां ठीक है, ऐसी ये बार डे आए, टू डे प्रॉब्लम्स हैं जो आप बता रहे हैं। जी लेडीज की, जेंट्स की भी, जो छोटे छोटे बच्चे लड़के आ रहे हैं, एक ग्रुपिज्म हो जाता है और वो मजबूर हो जाते हैं उस ग्रुप के अंदर जाने। जी जी काले पहने हुए हैं, सब बराबर हैं। तो जी ऐसी भी चीज ना हो कि बाहर उस ग्रुपिज्म से ऊपर हो, सबको प्रोटेक्ट करे, सबको। जी आता हूं आपके पास। जी पुनिया जी, शर्मा पुनिया जी, जी जी सर जी। इसकी इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आप बताएं, being a mature member of DBA, what you feel, what type of problems you feel और फेस? देखिए, मैडम ने बिल्कुल सही कहा है। पहली बात तो हमें बार में ऐसे नुमाइंदों को लेके आना चाहिए जहाँ जी कोई गैंग नहीं बैठी है, जबकि हमारे अपने गार्जियन, हमारे अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हमें गार्ड कर रहे हैं वो लोग बैठे हैं। और दूसरी बात है कि जो फैसिलिटीज, एमिनिटीज हैं, उनका बहुत बुरा हाल है आज की तारीख में। और सबसे जो बुरा हाल है डीबीए में वो है पार्किंग फैसिलिटीज। एडवोकेट्स को 2-2 घंटे पार्किंग के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है, कोई व्यवस्था नहीं है पार्किंग की। और आप एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट मैटर मिस करते हैं, पार्किंग में ही अपना पूरा टाइम लगाते हैं। जहाँ तक बात है दूसरी फैसिलिटीज की, अगर जो फैसिलिटी एग्जिस्ट करे वहाँ पे हाइजीन नाम की कोई चीज नहीं है। इतना बुरा हाल है कि शायद आज से 20-30 साल पहले हमारे रेलवे स्टेशनों पे ऐसा हाल हम देखते थे, वो आज डीबीए में देख रहे हैं। तो हमें ऐसे नुमाइंदे चुन के लाने चाहिए जो, पहली बात तो मेरा ये कहना कि ऐसे नुमाइंदे हों जो जिससे हम अपने आप को कोरिलेट कर सके, हमें लगे, महसूस हो कि यस दे आर फॉर मी हियर, दे आर नॉट फॉर सम अदर कोच। नंबर 1। नंबर 2, जिनको धरातल के ऊपर काम करने का अनुभव हो।
जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हों वो हमारी समस्याओं को ज्यादा समझ पाएंगे। अगर हम ऐसे लोग ले आते हैं जो सिर्फ पॉलिटिक्स में हैं, उनको एडवोकेसी से कोई मतलब नहीं है, तो वो मेरी समस्या को, बेसिक समस्या को, यंगस्टर्स की जो समस्या है उनको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरा अनुरोध ये रहेगा कि हम ऐसे लोगों को चुन के लाएं जो एक्टिव प्रैक्टिस में हैं, जिनको धरातल का ज्ञान है, हमारी समस्याओं को जो बड़ी प्रकार से समझ सके। जी सर। सिंघल साहब, पुनिया जी ने बहुत बखूबी प्रॉब्लम को बताया। मैं सीधा एक सवाल कर रहा हूं आपसे, ये प्रॉब्लम आज से 2 साल पहले भी यही थी या कुछ बदली है, या इसी टाइप की प्रॉब्लम सर थी? बहुत चीजें बदलने की जरूरत है। आपने नहीं जैसे नहीं, मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल दीगर है। मैं पूछ रहा हूँ जो प्रॉब्लम मनीषा जी ने बताई, जो पुनिया जी ने बताई, क्या वो प्रॉब्लम इस टाइप की आप 2 साल पहले भी फेस कर रहे थे? सर पार्किंग मैं तो की, टॉयलेट्स की, अराउंड सफाई 15 की, साल से इस बार में प्रोटेक्शन हूँ। की। जी सर 15 साल से इस बार में हूँ। जी और एज अ, अगर लॉ मतलब एज अ स्टूडेंट भी मैं मतलब 18 साल से देख रहा हूँ इस बार को, तो आई हैव नॉट सीन एनीथिंग बेटर गोइंग ऑफ, मतलब वर्स्ट ही हो राइट, रही है। मैं वहीं आ रहा हूँ। इवन दो यू आर और सर एक बात, यू आर अब नॉट एक फीलिंग सर एनी एक बेटरमेंट एक सवाल लूंगा लास्ट सर 4 आपसे। 3 और मैं बात करूं तो 3 4 5 साल की भी, उसके हाँ सर। बावजूद अभी हम इस बात पे भी बात करूंगा, मैं आपके पास भी आऊंगा, मनीषा जी के पास भी जाऊंगा। इसके बावजूद भी उसी बार के लोग रिपीट होके आ रहे हैं कि वी हैव डन अ लॉट, वी हैव डन द बेस्ट, सो इलेक्ट अस अगेन। मैं उस बात पे भी आऊंगा। आपने कहा प्रॉब्लम जू की तू है, जस की तस है, लेकिन उसके तो बावजूद बड़ी एग्रीवेटिव हुई है सर। ओके ओके, शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं? शहजाद भाई जी बताएं। सर, नमस्कार। नमस्कार। सर नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार तो सभी अधिवक्तागण मुझसे बड़े हैं और मेरी बहनें हैं, सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूं जी, सर। आपको नमस्कार। भी नमस्कार सर। सर मैं एज ए यंगस्टर अपनी बात ये रखना चाहूंगा क्योंकि मैंने जो फेस किया है, जब मैं बार में आया था 2013 में सर, मेरा एनरोलमेंट हुआ था एज ए यंगस्टर। जी और बार में आने के यहाँ पे यंगस्टर्स के लिए बड़े लीडर्स आते हैं और बड़ी बड़ी बातें होती हैं सर, हमेशा से रही हैं। लेकिन यंगस्टर जो लॉयर आते हैं सर, उनको स्टैब्लिश होने के लिए काफी समस्याओं का सर एक बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है सर। और सर सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि यंगस्टर्स के लिए एक ऐसे ऐसे कैंडिडेट आए, एक ऐसे हमारे नुमाइंदे आए जो पढ़े लिखे हैं और बार को समझते हो धरातल से। जैसे कि हमारे पुनिया जी ने बोला था कि जो जमीनी चीजों को जानते हो, जिनको ज्ञान हो सर, अनुभव हो, जो चीजों को सही कर सकें बिगाड़ने की जगह सर, मैं ये चाहूंगा। और सर सबसे बड़ी बात है, अभी हमारी बहन जी ने एक बात है सर, जी मैं खुद से आता हूँ, यहाँ की टॉयलेट यूज नहीं कर पाता सर, इतना स्मेल आता है। और सर आज तक ठीक है, पहले भी आए हैं हमारे और लीडरान हमेशा आते रहे हैं बार में, लेकिन ये जो एक बेसिक प्रॉब्लम्स है इनका सर समाधान आज तक नहीं हो पा रहा। और ये बहुत आसान भी है शहजाद भाई, ये इतना आसान है, इसमें कोई बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कोई चाहिए। बहुत बड़ी केवल समस्या एक नहीं है आदमी सर। की ड्यूटी अगर अनसफिशिएंट है तो 2 लगा दीजिए, उसको थोड़ा टाइट कर, बिल्कुल बस इतना ही है। बिल्कुल सर, कोई फाइनेंशियल बिल्कुल बर्डन सर, नहीं है। ये केवल एक बिल्कुल लापरवाही का एग्जाम्पल है कि किसी को बिल्कुल परवाह नेग्लिजेंस। नहीं है कि जी हमारा सर, वकील भाई या बहन किस कदर परेशान है। अगर वो खाना खा के टॉयलेट की तरफ चला गया गलती से, तो वोमिटिंग के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होगा। बिल्कुल सर। मैं जब आ रहा हूँ शहजाद भाई आपके पास, एक मैं सर सर बात एक करूंगा एक पॉइंट वासु और से। हमेशा रखना सर, एक मेरा जी एक पॉइंट है वो जी, जरूर मैं आ रहा हूँ, सर, वो दोबारा आ रहा हूँ, दोबारा अच्छा आ रहा सर हूँ ठीक शहजाद भाई। वासु कुछ ठीक कहना ठीक। चाह रही बहुत देर से। हाँ यस जी वासु। सर जी मैं यही बोलूंगी, बार में जो भी मेंबर आए तो वो ये ना देखे कि हाँ जी ये मेरे मेंबर हैं तो मैं इनके वेलफेयर के लिए करूं और किसी के लिए ना करूं। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सबको इक्वल समझे, चाहे वो कोई भी हो। ये क्या करते हैं, अपने ही बंदों को लीगल एड में लो, हर चीज में लो, उनको सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस में रखते हैं, औरों को नंबर ही नहीं आता है तो सर वो लोग कहाँ जाएंगे? बहुत अहम पॉइंट उठाया वासु ने। यस, ये जो सर फेवरिज्म है, वो लोग कहाँ नेपोटिज्म है, जाएंगे? नेपोटिज्म है, फेवरिज्म है, ये कास्टिज्म है, ये इसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं। यस, बहुत बढ़िया पॉइंट आपने उठाया। और मैं समझता हूँ कि सेकंड ऐसा पॉइंट मेरा ये है, जी सर सेकंड पॉइंट मेरा ये है, मैं कभी कोर्ट के टॉयलेट यूज नहीं करती थी। मैं ये जो अपने होते हैं इनको यूज करती थी, बट अब मैंने देखा 2-3 महीने से सर कोर्ट के जो टॉयलेट होते हैं इतने नीट एंड क्लीन होते हैं, बस पूछो मत। और जो हमारे होते हैं सर इतने गंदे होते हैं, जाने का मन भी नहीं करता है। अब मेरे जी चैम्बर के पास सर, मेरे चैम्बर के पास आप देखो, L14 मेरा चैम्बर है चौधरी के पास। सर इतना कूड़ा पड़ा हुआ है वहां पे, इतना कूड़ा, वहां पे मच्छर, लो पानी भर जाता है, जरा सी भी बारिश होती है वहां पे पानी भर जाता है। सर कोई सफाई नहीं है, कोई
जब तो जब आपको इलेक्शन लगता है होते कि हैं तो आपको लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आने वाले जो बाहर लीडर्स होंगे वो दूर कर पाएंगे? हम आप ऐसा कोई लीडर चुनेंगे? सर सर हम कोशिश तो कर रहे हैं कि अब की चलिए, बार ऐसी है। बिल्कुल ठीक है, आपने प्रॉब्लम उठाई। वशिष्ठ जी हमारे बहुत मैच्योर हमारे मेंबर हैं। वशिष्ठ जी, आपका क्या इसमें कहना है? सर मेरा ये कहना है, जो अभी तक जो भी सदस्यों ने जो बातें उठाई हैं, जी मैं इनकी बात से सहमत हूँ। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी कि इसके साथ ही हमारा एक इशू और है, वो है हम लोगों का दूसरे जो बार या तो बेंच है या दूसरा प्रशासन है उसके साथ में हमारा संबंध, कोऑर्डिनेशन। बार और बेंच जी के संबंध भी अपने लोएस्ट स्थिति में है। और दूसरी है कि हमारे बाहर के जो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस प्रशासन है या स्थानीय प्रशासन है, उनके साथ जो हमारे संबंध हैं वे भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। इन दोनों के दोनों से हमारी प्रेस्टीज भी जुड़ी हुई है और हमारे कार्य करने का ढंग भी जुड़ा हुआ है। हमारे जो भी लीडरान वो कम से कम इस बात की समझ रखते हो। हमारे साथ दुर्भाग्य ये हो रहा है कि जो हमारे लीडर चुने जा रहे हैं वो वकील नहीं रहते, या तो वो प्योरली राजनीतिक चीज को समझते नहीं है और बेंच के साथ में केवल अपना लाभ लेने का प्रयास करते हैं। हमारे जो समस्याएं हैं, एक जो चीज मैं सबसे ज्यादा आज कहना चाहूंगा कि हमारे और उनके हमारे जो रिड्रेसल हैं, चाहे वो बेंच के साथ है या प्रशासन के साथ हैं, इन रिड्रेसल को दूर करने का कोई फोरम नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं है। आज अगर किसी जुडिशियल ऑफिसर ने किसी प्रकार से गलती कर दी है, क्या उस गलती को रिपोर्ट करने का, कंप्लेन करने का कोई क्विक मैकेनिज्म है जहां पे उस चीज के बारे में जानकारी ली जा सके, कोई उसको ये बात कह सके कि भाई हाँ ये गलती हुई है, या जिसको हम ये कह सकें। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सपोज एक जुडिशियल ऑफिसर एक्स है जो बहुत बदतमीज है, उसका व्यवहार ही खराब है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने कल मेरे साथ गलत कर दिया, मैं इस विषय पे नहीं जा रहा। कम से कम हम अपने जो लीडरान है उनको ये तो अप्राइज कर सके कि भाई ये जो जज है ये इसका व्यवहार खराब है, आप उसको मॉनिटर करें, इसके खराब व्यवहार को मॉनिटर किया सके और वो उसका रिड्रेसल करने में सक्षम हो। सक्षम कौन लोग होंगे? जो लीगली साउंड होंगे, जिन लोगों को लीगली पता नहीं होगा कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किस टाइप से आप इस समस्या का निदान कर सकते हैं, ताकि जो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसको स्मूथ किया जा सके। जी ये एक बहुत बड़ा इशू है। वशिष्ठ जी, तो आपने जो मुद्दा उठाया कि बार बेंच रिलेशन और रिलेशंस विद अदर अथॉरिटीज बड़ा गड़बड़ है और डिग्रेडिंग है एडवोकेट्स के लिए, तो क्या आप सीधा सीधा इसमें बार लीडर्स को जिम्मेदार मानते हैं ये डिग्रेडेशन के लिए? बिल्कुल 100% में यही बात जो मैंने कही है कि जी जो हमारे जो लीडर्स हैं, अगर वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं होंगे, अगर वो लीगली साउंड नहीं होंगे, तो वो अपनी बात को ना तो कहीं उठा सकते हैं, और अगर उठाएंगे भी तो उस तरह से कि इस समस्या का निदान हो सके। रिड्रेसल इसका बहुत मुश्किल नहीं है, जी लेकिन इसके पुनिया लिए पुनिया जी केवल कुछ कह रहे हैं। पुनिया जी, क्या जी क्या ये जो समस्या वशिष्ठ जी ने उठाई बहुत गंभीर नहीं है? ये हमारी अस्मिता से जुड़ी है, इज्जत से जुड़ी है, हमारी रेस्पेक्ट से जुड़ी है। चलिए, जी टॉयलेट सर, वॉयलेट की जो प्रॉब्लम है ये तो ऐसी है कि अगर आदमी एक दिन चाहे कि कल ठीक हो जाए तो एक घंटे बाद ठीक हो सकती है, केवल विल होनी चाहिए काम करने की। लेकिन ये जो प्रॉब्लम बताई है वशिष्ठ जी ने, मैं समझता हूं, मेरी अपनी राय है, हो सकता है मैं गलत हूं, आप लोग बताएंगे, इस समस्या का जो निदान है, जो रिजोल्यूशन है, जो इसका सॉल्यूशन है, वो तभी हो सकता है जब बाहर में पॉलिटिशियन ना आकर के लीडर्स आए जो हमारी रहनुमाई कर सकें और मैच्योर लीडर आए। मेरा अपना मानना ये। व्हाट यू वांट टू से? देखिए मेरा ये कहना है, वशिष्ठ जी ने जो कहा है मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। जब तक कि ऐसे लीडरान नहीं आएंगे जिनको, वशिष्ठ जी ने कहा कि लीगली साउंड नॉलेज हो और साथ साथ उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, जो एक्टिव प्रैक्टिस में जो लोग होंगे उनको नहीं हम बाहर में लाएंगे, तब तक इन समस्याओं का निराकरण नहीं होगा। क्योंकि जो लीडरान बैठे हुए हैं जिनका सिर्फ एम पॉलिटिकल है, उनको तो हमारी समस्याओं से लेना नहीं है। उनके तो एम कहीं दूसरी जगह पे है, वो मेरी समस्या को समझ नहीं सकते एडवोकेट के साथ क्या प्रॉब्लम है।
और जो वसी जी ने मुद्दे उठाया है, ये मुद्दा बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें अस्मिता के साथ साथ में आपकी डिग्निटी भी जुड़ी हुई है और आपका प्रोफेशन और आपका करियर भी जुड़ा हुआ है। जब तक आपके बार और बेंच के संबंध अच्छे नहीं होंगे, बार के प्रशासन से संबंध अच्छे नहीं होंगे, तो मैं शांतिपूर्वक और एक मानसिक शांति के साथ में प्रैक्टिस कैसे करूंगा? क्योंकि मैं तो फ्राइटेंड हूँ। कोर्ट में अगर मेरे साथ में मिसबिहेव हो रहा है और उसका कोई रिड्रेशन नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो। दरअसल मेरा मेरा जो मकसद आज की इस डिबेट का भी है, जो सोसाइटी में बातचीत जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, मनीषा मनीषा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मदर बार है हमारी, और इसको एशिया की सबसे बड़ी बार का भी खिताब मिला हुआ है, और बिकॉज ये राजधानी में है और सबसे पुरानी बार है, पूरा हिंदुस्तान इस बार में क्या होता है, कैसे लीडर्स आते हैं, क्या यहाँ की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या यहाँ के मेंबर सोचते हैं, और क्या एक मैसेज जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमारा जो दायित्व है, जो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग ए मेंबर्स ऑफ द डीडीबीए, बीइंग ए वोटर ऑफ डीबीए, क्या हमें जाति पाति से उठ के, क्या हमें और चीजों से, प्रलोभनों से, जो लालच से हटके, या क्या हमें किसी और एरिया वाइज जो लोग बात कर रहे हैं कि ये मेरे एरिया का है, ये मेरे एरिया की है, ये फलाना है, ये मेरा दोस्त है, ये रिश्तेदार है, ये सब चीजों से हटके क्या हमें एक्चुअल में जो एक्चुअल लीडर्स हैं, जो सक्षम हैं, जो मैच्योर हैं, क्या ऐसे लोगों को चुनने की जिम्मेदारी हम वोटर्स की नहीं है? वोटर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं काफी देर से इसी पे बात करना चाहती हूँ। जी ये ड्यूटी डिक्लेयर होते ही हम लोगों पे कास्ट हो जाती है। हमें ये देखना है कि मुझे 27 साल हो चुके हैं, 28वां साल का वकालत में। मैंने ये देखा है पिछले बहुत सालों से, मेरे से छोटे भाई लोग भी बड़ी बड़ी आए हैं कि इलेक्शन में 50 लाख 1 करोड़ करके वो सिर्फ नेता बनने के लिए बहुत सारे भाई लोग पिछले 15 सालों से तो मैं देख ही रही हूँ कि उस तरह की बात आती जा रही है। और जब वो उस पोस्ट पे आते हैं तो उनकी प्रैक्टिस बेल पर या शॉप दे दी, चैम्बर बनवाती है अपने लोगों को, उस ढंग से रिकवरी ऑफ दैट मनी जिस पोस्ट पे वो पैसा वेस्ट करके आए हैं। इस तरह की टेंडेंसी भी मैंने इस बार में पिछले 26 सालों में, खासकर पिछले 15 सालों में देखी है। तो ये वोटर के ऊपर एक ड्यूटी कास्ट होती है कि एक रेले के साथ ना चल के, भीड़ के साथ ना चल के, एक टीम में पिछले 6-7 सालों से ये कर रही हूँ, अच्छे कंडक्ट का वकील, अच्छे कैरेक्टर का वकील हो। गंदगी है कोर्ट में, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, बहुत कुछ देखा। अब तो माहौल बदल गया है। जब मैं 27-28 साल पहले प्रैक्टिस में आई थी, तब से ही उस गंदगी को मैंने भी देखा है कि बहुत गंदगी भी है। तो कैरेक्टर अच्छा हो वकील का, कंडक्ट अच्छा हो, प्रैक्टिस अच्छी हो, बोलने में उसकी अच्छी पकड़ हो बोल पे, और उसको क्लैरिटी ऑफ लॉ हो, और क्लैरिटी ऑफ सोशल हो, और अपने मेंबर से जुड़ने का उसके अंदर हुनर हो, ऐसे को लाने की जिम्मेदारी इन्हीं सब में एक चीज मैं भी ऐड कर दूं कि उसकी अच्छी नीयत हो काम करने की। ये सब क्वालिटीज के साथ साथ पुनिया साहब जी बैठे हैं, सिंगल साहब, वशिष्ठ साहब, और आप बैठे हैं, मेरी दूसरी बहन बैठी है। ये हम लोगों की गलती है कि हम उस तरह के लोगों को भी बाहर में लाए हैं। आपको मालूम है, मैं नाम नहीं लूंगी, FIR हो रही है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में जी रहे हैं, आप दुकानें बेच रहे हैं, सीटें बेच रहे हैं, चैम्बर बेच रहे हैं, मरे हुए लोगों के चैम्बर ट्रांसफर कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कानों में आता है, कौन कर रहा है क्या नहीं मुझे नहीं पता। मैं अपनी फाइल और किताबों से कभी नहीं, ये भी हमारी कमी है, ये भी हमारी कमी है कि हम सामने चोरी होते हुए, गलत होते हुए देखते हैं और खामोश रहते हैं। ये भी हमारा दुर्भाग्य है और हमारी कमी है, इसको हमें एडमिट करना पड़ेगा। सिंगल साहब, एक या दो या तीन आपके और मेरे जैसे, उसके पीछे रेला आ जाता है, धमकी मिलती है। मुझे याद है, मैं 3-4 साल पहले किसी कोर्ट में पेश हुई थी, किसी के खिलाफ मुझे धमकी मिली थी। तो इसलिए ये जिम्मेदारी हम साफ छवि का बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए, बाहर की खासकर मेन पोस्ट पे जो आ रहे हैं उनमें तो हम ढूंढे ना साफ छवि। एग्जैक्टली पुनीत जी, मैंने दुर्भाग्यवश मैंने ज्यादा और बहुत सब लोगों ने देखा है पिछले 2 साल पहले वाला कोविड का मंजर। मैंने इसी 30 जारी बार में वकीलों को जलील होते हुए देखा है, मार मेंबर्स की तरफ से नहीं, एसोसिएशन की तरफ से, लीडर्स की तरफ से जलील होते देखा अपनी इन्हीं आंखों से। और मैंने लोगों को 2-2 रोटी के लिए, निवाले के लिए लाइन में लगते भी देखा है। मैंने भी देखा है सर, और मैंने उन लोगों को भी देखा है, उस दिन भी देखा था, आज भी देख रहा हूं, जो लीडरान अपने को मानते हैं,
उनके पास से 10 रुपए नहीं निकले, आज वो 10-10 लाख रुपए खर्च करने की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को 50 लाख जो की जो शराब आज पिला लंच सकते अरेंज हैं, कर रहे हैं, 50 जो लाख की शराब आज पिला तरह सकते तरह हैं, की लेकिन पार्टीज गरीब अरेंज कर रहे हैं। अरे वोटर्स तुम्हारे गोलगप्पों का भिखारी है क्या? वोटर्स तुम्हारे रोटी का भिखारी है क्या? वोटर्स तुम्हारी चाय का भिखारी है क्या, या शराब का भिखारी है? और अगर है तो उसे कोई हक नहीं है कि वो किसी लीडर के बारे में कोई बात करे। अगर उसे कोई हक नहीं है कि वो किसी लीडर की शिकायत करे, भुगते ये सब। और अगर नहीं भुगतना चाहता है तो क्या उसको एक अच्छे मैच्योर लीडर का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए? विदाउट कास्ट, क्रीड, कलर, विदाउट एनीथिंग, उसको ये नहीं देखना चाहिए कि ये मेरा लीडर बनने लायक है या नहीं? सिंघल साहब। सर मैंने तो बहुत सारी बातें लिख ली है नोट कर करके, जी अगर परमिशन हो तो सारी बात बोलना चाहूंगा सर एक सांस में। नहीं, वो जो देखा, मैं सिर्फ लीडर्स की बात कर, आज ऐसे लीडर जो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, जो बहन ने सर कहा, आपको मनीषा बहन ने सर कि मैं मेरे एक्स्ट्रा को सर मैरिटल एक अफेयर मिनट में रह फालतू रहे हैं, दूंगा। एफआईआर हुई हुई हैं, लोगों के ऊपर झूठे केस कर रहे हैं, लोगों को हरेस कर रहे हैं, मेंटली हरेस कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, और वो लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग उनके साथ चल रही है, शर्म की बात है। लोग उनको सपोर्ट कर रही है, उससे बड़े शर्म की बात है। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ मनीष जी हल्की सी को, बारिश हो जाए। पुनीत जी ये बताएं, क्या ये वोटर की ड्यूटी नहीं है कि अगर कोई लीडर आज ये कहे साहब लंच का मैंने अरेंजमेंट किया है, आप आइए दोपहर को, उससे पूछे भाई जब मैं भूखा मर रहा था कोरोना में, क्या आपने कभी फोन किया था कि भाई साहब आपके घर में रोटी है कि नहीं है? और जो आज जा रहे हैं रोटी खाने, उन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए? और अगर वो ये 10 दिन, आज से 10-12 दिन है, 24 तारीख में 10 दिन खूब रोटी खा लें, खूब शराब पी लें, खूब गोलगप्पे खा लें, चाट खा लें, खूब बुके ले लें, उसके बाद क्या लेंगे? वही लेंगे दुख, दर्द, तकलीफ, बेइज्जती। ये मेरा अपना मानना, हो सकता है आप इससे सहमत हो या ना हो। सर आजकल तो लोगों के दिन में 10 बर्थडे बन रहे हैं। जी शहजाद भाई कुछ कह रहे हैं। शहजाद भाई, बीइंग यंगस्टर, आप क्या समझते हैं, ये गुमराह नहीं किया जा रहा वोटर्स को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100% इस चीज को मैं अब बहुत जोर देकर रखना चाहता हूँ। जैसे वशिष्ठ जी ने जो बात कही है, एक बार और बेंच का एक रिलेशन होना चाहिए, लेकिन वो रिलेशन एक लीगल फ्रेटर्निटी के बेनिफिट्स में होना चाहिए जी सर, और उस रिलेशन का मिसयूज नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि उस मिसयूज में कुछ लोग बेनिफिट उठा लेते हैं और पूरे बार के जो और एडवोकेट साथी हैं हमारे, उनको बहुत बहुत सफर करना पड़ता है सर। मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा था सर पहले भी, कि हमें एक पढ़ा लिखा और एक समझदार लीडर चुनना है, जो हमारी बार को, हम एडवोकेट्स को सुने, हमें विदाउट एनी फियर हम अपनी बार में जाके अपनी बात रख सकें सर, और हम ये कह सकें कि हम एज ए एडवोकेट हम यहाँ प्रैक्टिस करने आए हैं। बीइंग एशियाज नंबर 1 लार्जेस्ट बार है हमारी सर, उसमें हम प्रैक्टिस करने आते हैं, और इट इज वेरी शेमफुल फॉर अस कि आज तक यहाँ उन बेसिक चीजों का समाधान नहीं हो पाया है, क्योंकि चॉइस, गलती हमारी है सर, हमने चॉइस सही नहीं किया, क्योंकि वही चॉइस की बात मैं कर रहा हूँ वशिष्ठ जी। हमारे पास 93 कैंडिडेट्स हैं, हमें उन्हीं में से 14 लोग चुनने हैं, ठीक है? उसमें अच्छे भी हैं, ऐसे भी हैं जो मुझे बहुत पसंद है, ऐसे भी हैं मुझे नापसंद है, और आपको पसंद हो, ये डिफरेंट अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। लेकिन मैं एक दो बात कह रहा हूँ। मैं कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में, वहां से बीसीडी से खाना मिला, उन्होंने एसोसिएशन के लीडर्स को कहा भाई हम डिस्ट्रीब्यूट करा दो अपने लोगों में, इन्होंने कहा नहीं हम घर से नहीं आ सकते, हमारे पास सिस्टम नहीं है। मैं अपनी गाड़ी में लंच पैकेट रख के, जो सूखा राशन रख के बुराड़ी गया, बुराड़ी में मैंने वहां अपने 4-5 लोगों को लिया और घर घर जाके मैंने बंटवाने की कोशिश की जितना मैं कर सकता था। उस वक्त में जब घर से आदमी खिड़की भी नहीं खोलता था, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। उसी दौरान एक बार के जो बार का एम्प्लॉय नहीं था, वो बार में वैसे बेचारा आता था, काम करता था वेस्टर्न विंग में, उसकी डेथ हो गई। उसकी डेड बॉडी 8 दिन तक इसी हॉस्पिटल में पड़ी रही, और उसको पोस्टमार्टम के बाद किसी ने सुध नहीं ली। मैंने 4, 6, 8 लोगों को फोन किया। फिर एक शख्स जो आज इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, मैं नाम लूंगा तो फेवरिज्म वाली डिबेट हो जाएगी, वो और हम गए, हमने उस डेड बॉडी को अपने जिम्मे लिया, क्योंकि उसका यहाँ कोई नहीं था दिल्ली में, जाके निगम बोध घाट पर उसका संस्कार कराया। मैंने कहा भी भाई मैं फोटो वोटो बोले नहीं, हमें फिर ये लोग कहेंगे तमाशा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हमने फोटो वोटो नहीं लिए, जो लिए भी हैं तो वो हमने पब्लिसाइज नहीं की। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ इन एग्जाम्पल से, कि वो लोग जो आज दम भर रहे हैं कि वी आर फॉर द वेलफेयर ऑफ डीबीए मेंबर्स, वी आर फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डीबीए मेंबर्स, वो लोग उस वक्त कहाँ थे? ये और बेसिकली अगर हमने उन सबको ध्यान से देखा है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वोटर्स की बात कर रहा हूँ, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इन चीजों को बहुत ध्यान से माइन्यूटली देखें, परखें, और तब इन 93 लोगों में से 14 लोगों को चुने, ना कि अपना अलग से बात करें?
जी, ये समस्या कोविड के टाइम में तो बहुत लोग एक्सपोज हुए हैं जिनका पता लगा है जी कि कैसे कैसे और क्या क्या किया है। ज्यादा डिटेल में अगर हम लोगों के संज्ञान में ये बातें हैं, लेकिन एक चीज जरूर है कि ये इंडिविजुअल की जो क्रेडिबिलिटी है या उसका जो अपना सामाजिकता है, ये उसके ऊपर निर्भर करती है। अगर हमारे यहाँ तो कहा तो ये जाता है कि मृत्यु होने के बाद तो जितना हो सकता है उसके अगर संभव है उसके दाह संस्कार करना है या उसके लास्ट राइट की जो जो भी चीजें होनी है, अगर कोई नहीं है तो कहते हैं कि अंतिम शव यात्रा में शामिल होना भी आपको आपको ये देता है, पुण्य देता है। हाँ जी पुण्य देता है। जी तो जी ऐसे उसमें करने का, लेकिन ये जो चीज फिर वही बात आती है कि ये वही लोग समझ सकते हैं जो जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो ज्यादा थोड़ी सामाजिकता रखते हैं, जिन लोगों के अंदर वो चीज नहीं है। क्योंकि आज का जो ज्यादा मॉडर्न अल्ट्रा जो सो कॉल्ड अल्ट्रा मॉडर्न सिस्टम है, जो बिल्कुल सामाजिक नहीं होते हैं, वो इन चीजों को नहीं समझ सकते हैं। एक आपके सेकंड, पास पुनिया जी कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड वसीम जी। पुनिया जी, यस जी 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 पुनिया जी। सर मैं इस कड़ी में ये जोड़ना चाहूंगा, जैसे कि आपने प्रश्न उठाया था कि भाई क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूंगा एज ए वोटर कि अगर मैं किसी चीज की अधिकार की बात कर रहा हूँ आज आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि मुझे ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, तो उससे पहले मेरी ही जिम्मेवारी है कि मैं इनको लेके कौन। यस एग्जैक्टली, मैं वही जब चाहता हूँ कि जब हम हम लेके आते अपनी हैं जिम्मेदारी तो अपनी और पहले निभाएं, एक अच्छे कैंडिडेट को, लीडर को अपना लाएं जो हमारी रहनुमाई कर सकता हो, मैच्योर हो, और सिंपल हो, उसमें सोबर हो, एक हमारी पकड़ एक में बात हो, और अप्रोच में कहूंगा, हो, तभी तो हम बात करेंगे ना। आज हम और शराब इसमें पी के एक कहें बात जिंदाबाद जिंदाबाद और अगले दिन वोट दे आए उस आदमी को, तो 24 के बाद वो हमें नहीं पहचानेगा, वो सर क्यों इसमें काम करेगा। एक बात मैं और कहूंगा, अगर आप मुझे जी आज्ञा दें। जी, आपको हिंदुस्तान आपको का लगता है नेटवर्क, जी हिंदुस्तान का जी यही वोटर है जो डबल ग्रेजुएट वोटर है। इससे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई वोटर नहीं है हिंदुस्तान में किसी भी कम्युनिटी में। एग्जैक्टली और उसके बावजूद भी इतना पढ़ा लिखा डबल ग्रेजुएट होने के बावजूद एक वोटर अगर छोटी छोटी चीजों के बहकावे में अगर फिसल रहा है, तो हमें फिर कहीं चिंतन करने की जरूरत है अपने आप में कि सर दो हमारी बातें, सर वही दो बातें हैं। पुनीत जी सुन रहे हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं। मैं कह रहा हूं दो बातें हैं। एक तो उनकी अकल देखिए, उनकी मतलब एक वो देखिए मेंटेलिटी, जो वो प्रलोभन दे रहे हैं, जो वो लालच दे रहे हैं। एक एक तबका वो है, वो 93 लोग हैं, उनमें 90 हो सकते हैं, 85 सभी कर रहे हैं अपने अपने ढंग से। एक तो वो लोग हैं, और एक 5000 या 5400 लोग वो हैं जिनको वो लालच दे रहे हैं, जिनको सोच रहे हैं कि हमारे रोटी के लालच में, हमारी शराब के लालच में, हमारी पार्टियों के लालच में, या हमारी लुभावनी बातों के लालच में, या हमारी टेसू बहा दें, या किसी को झूठा सच्चा पूरी पॉलिश कर दें, सुबह शाम गुड मॉर्निंग कर दें, हैप्पी बर्थडे कर दें, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी करते हैं, और किसी को दीदी, किसी को भैया, किसी को चाचा, किसी को दादा बता दें, और उसके बाद सबको लात मार दें क्योंकि अपने अंदर जहर भरा। तो ये दो कंपटीशन है, जिसको जीतना है वो तो करेगा, लेकिन जिसने जिताना है सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं उसकी मानता हूँ, वो है, आप लोग हैं, मैं हूँ, और हमारे और 5400 लोग हैं जो वोटर्स हैं, उन सब की ज्यादा जिम्मेदारी है। यस वासु, क्या कह रहे हो बताइए। वासु कुछ कहना चाह हेलो, रही, बहुत देर से। यस जी, सर। जो उबल मैं रहा है अंदर सिर्फ एक कहिए। बात बोलना चाहूंगी जी, सर, मैं एक बात बोलना 24 चाहूंगी तक समय हमारा ये है, कोविड उसके बाद लीडर्स का होगा। जी हेलो जी जी सर, ये कोविड में ना अब की जी बार में इतनी सीटें कैंसिल की है, इतनी सीटें कैंसिल किया है, बस पूछो मत। इतने एडवोकेट्स की डेथ हुई है, सबको पता है कोविड में कितने एडवोकेट्स की डेथ हुई है। कि क्या इन बार का राइट नहीं बनता कि सीट कैंसिल करने से पहले उनके घर पर एक नोटिस भेजे? कोई जी नोटिस नहीं, कुछ नहीं सर, थर्ड पर्सन को सीट सेल आउट कर देते हैं। जब उनकी फैमिली को पता चलता है कि जब वो आते हैं, जब उन्हें पता चलता है जी वो सीट थर्ड पर्सन को सेल आउट हो गई है, तो कुछ उनको कुछ वहां नेगोशिएशन और वहां फिर सौदेबाजी होती है। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल यस सही सर। पॉइंट आपने कहा। और इस बात सर पे इतनी मनीषा जी सीट उन्होंने मुस्कुराई, सेल शायद आउट इनके करी नॉलेज है। में भी कोई बात आई है इस टाइप की। नहीं मैं नहीं, हम मैं वी आर जो नॉट फॉर अभी क्रिटिसाइजिंग अभी एनी तक बाहर की पर्टिकुलर बॉडी है ना, पर्सन, वी आर हेयर टू अवेकन। हम जागृत करना चाहते हैं वोटर को कि भाई हम किसी एक का ना फेवर कर रहे हैं ना किसी को अपोज कर रहे हैं, लेकिन हम वोटर्स को उसके अधिकारों का, उसकी जिम्मेदारियों का एक परिचय देना चाह रहे हैं, या उसको याद दिलाना चाह रहे हैं। जैसे हनुमान जी को याद दिलाया जाता है कि भाई आपके अंदर ये शक्तियां हैं,
तो 24 तक वोटर के पास बहुत सारी शक्तियां, अपनी शक्तियों को, अपनी पावर को मिसयूज ना होने दें, मिसयूज खुद ना करें, दूसरे को ना होने दें। और जो इस तरह का लालच देता है कि भाई आप मेरे साथ चलिए डिनर करिए या लंच करिए, तो उसे बताइए भाई साहब मेरी या बहन जी मेरी जो है औकात एक लंच में बिकने वाली नहीं है। आई एम एन एडवोकेट, पढ़ा लिखा हूँ, अपने Yes, आप sir. बलबूते पे रोटी कमाता हूँ। तो ये जब अगर Yes, sir. आंसर मिलना मैं शर्म आनी चाहिए। लेडीज बाथरूम में डेली लंच चल रहा है, डेली कोई ना Yes, कोई चल sir. रहा है, और हमारी Yes, बहनें, sir. हमारी बच्चियां जाके ताबड़तोड़ वहां मतलब उसको ऐसा ज्वाइन कर रही हैं जैसे कि घर का कोई फंक्शन हो, डांस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन? मनीषा जी, क्या क्या ये ठीक है? तो बिल्कुल ये तो ठीक गलत नहीं है है। ना, फिर ये तो बाहर की साइड से बिल्कुल ये ठीक हमसे नहीं है। पहले कहाँ ऐसा गए थे एक ये बात- लंच वाल देने वाले और डिनर कराने वाले और तो फेस्टिवल सर ये मनाने तो वाले? बाहर को सर ये तो बाहर के मेंबर को जाना चाहिए ना कि इलेक्शन होता है तो ये क्या आज होता है सब मैसेज भी करना तो जानते हैं, आज सारे व्हाट्सएप मैसेज घूम रहे हैं, सुबह शाम खोलिए आप, तो सर 5000 ये मैसेज आते हैं। एक बात कोविड में ऐड किसी करना ने चाहती पूछा हूँ। भाई साहब आपके घर में रोटी बनी क्या नहीं बनी? यस सर, राइट सर। आपको ऑक्सीजन सिलेंडर तो मिला बाहर नहीं के मिला? मेंबर को करना मना चाहती करना चाहिए ना कि सर ऐसा मैं कोई शाहदरा फंक्शन नहीं रहता हूँ, होगा, ऐसा कुछ शाहदरे नहीं से होगा। मैं जनकपुरी गया, कोविड में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था किसी हमारे भाई को, उसके घर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके गया, और वहां मुझे पता लगा कि उसने आसपास के कम से कम 100 लोगों को फोन किए हैं, सबने अपनी अपनी मजबूरी बता के कह दिया सॉरी भाई साहब हमारे घर में ये है वो है फलाना ढिमका, जो भी वो उनने सारे लीडर्स को फोन किया। एक चीज और जी। फील की है शर्मा जी, मैं बताना चाहती हूँ। जी जी अभी मैं तो अभी एग्जिस्टिंग बॉडी है उसी की बात नहीं कर रही, उससे पहले उससे भी पहले मैं पिछले 10-15 साल की बात कर रही हूँ। कभी अब वाले ये सोचे, सिर्फ उनके लिए कह रही हूँ जो 14 मेंबर जीत के जा रहे हैं। कोई लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव है, कोई लाइब्रेरी इंचार्ज है, कोई बिलो 10, कोई अबव 10। मैंने एक बहुत बड़ा नाम है जो आजकल 30,000 में नहीं है। जब वो जीत के बाहर में जाते थे तो हमें बाकी सारे लोग 2 पोस्ट को छोड़ के कहते थे कि जी वो ठप 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 कर देते हैं, कोई भी रिजोल्यूशन पास होता है वो ओके हो जाता है, कोई बोल ही नहीं सकता। तो नहीं बोल सकते, वो बिलो 10, अबव 10, लाइब्रेरी मेंबर सब खत्म कर देना चाहिए, ये सब होते नाटक थे। खत्म होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये नाटक खत्म। इससे पहले भी 2-3 बॉडी जो रही है उसमें भी यही रहा, 1 मैन शो और 2 मैन शो। इवन मैं तो इसमें भी अपनी कमी मानता हूँ, वोटर की कमी मानता हूँ। one big coach is a puppet of another. यस, ये पुनीत कुछ शो कहना है चाह रहे हैं। और ये पुनीत जी, होता आ रहा है। जी जी बताएं। टाइम खत्म हो रहा है, मुझे 2 मिनट दे दीजिए प्लीज। जल्द बताइए, 1.5 मिनट है आपके सर पास। मैं ये कहना चाहूँ मैम प्लीज मैम 1 मिनट मैम, बहुत देर से कंट्रोल कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी पोस्ट के उम्मीदवार ये ऐलान करें इलेक्शन से पहले कि जो उनसे अलग जो बाहर लोग होंगे उनको वो अधिकार दिए जाएंगे जिस पे वो इलेक्शन लड़के आ रहे हैं। जैसे लाइब्रेरी वाला लाइब्रेरी Exactly. देखेगा, नहीं, वाला बिलो 10 वालों को अधिकार देखेगा। तो हैं, ये लेकिन वो अधिकार गिरवी रख देते हैं। अधिकार तो है, वो कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उनको गिरवी रख देते हैं वो लोग किसी भी वजह से। मैं उन वजहों में जाऊंगा, अब लंबी बात हो जाएगी। यस पुलिस बताएं जल्दी, 1 मिनट है। मैं ये कहना चाहूंगा मैम, जी। प्लीज दोनों 1 मिनट प्लीज। जी मैं ये कहना चाहूंगा स्ट्रॉन्ग बार होगी तो डीएलएसए लोक अदालत का जो नया जुडिशरी ने बिजनेस शुरू करा है जिससे वकीलों को बहुत नुकसान हो रहा है वो रुकेगा। सर नायब कोर्ट, रोपकार, सुपरदारी ये सब काम कर रहे हैं वकीलों के बिना सर उसके बाद आज के डेट में जितने भी बार के लोग आ रहे हैं वो अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए आ रहे हैं सर, ये हमने देखा है और करंट बार में भी देखा और पीछे भी देखा है सर उसके बाद एक वकील साहब ने बोला था कि वकीलों के लिए हेल्प नहीं है, तो मैं कहूंगा कि एसओएस सेल होना चाहिए जिसके अंदर वकील भाई को किसी को भी दिक्कत हो, कोर्ट से, घर में, पुलिस से कहीं से हो, तो ये वो सेल बनना चाहिए सर। उसके बाद सारी बार एसोसिएशन ने बीसीडी से फंड लिया है। हमारी बार के जो एक्स पिछले प्रधान साहब थे, ही वाज आल्सो बीसीडी मेंबर, वो आज तक 25 लाख का जो अनुदान हर एक बार को मिला वो क्यों नहीं लेके आए सर। उसके बाद सर देयर इज नो स्पेसिफिक रिक्रिएशन स्पेस फॉर एडवोकेट सर। उसके बाद जितनी भी कैंटीन्स हैं सब इतनी अनहाइजीनिक खाना अगर आप बनते हुए देख लो तो आप सर अगले दिन खुद बीमार हो जाओगे। चलिए पुनीत जी, ये तो प्रॉब्लम्स है, ये तो प्रॉब्लम्स है। हम बात कर रहे हैं कि ऐसा उम्मीदवार ढूंढना है हमें, आपको मिलके ऐसा कैंडिडेट ढूंढना है, ऐसा रहनुमा ढूंढना है जो हमारी इन सब बातों को समझता हो, और हमारी ना भी समझता हो अगर हम उसको कहें तो उसकी समझ में आ हमें जाए। सबसे पहले ये देखना हमारा पड़ेगा मकसद केवल और केवल इतना ही है। इलेक्शन लड़ने से पहले वो वकील साहब कितना प्रैक्टिस करते थे और उनका घर वकालत से चलता है या दलाली से चलता है या वो किसी किराया जमींदार है वो। ठीक है।
शहजाद 30 सेकंड है आपके पास। शहजाद, शहजाद सर मैं जी एक अपनी बात यही रखना जी, जी। चाहूंगा, या तो मतलब आए हमारे सर, भाई मैं आए, एक- वो जी, जी। गलत से घर चलाए। सर, पुनीत, मैं हाँ ये हाँ कहना चाहूंगा कि या तो हम जो नेतागण हमारे हैं अब उनकी रोटियां खा लें इस वक्त और फिर 2 साल दुखी रह लें, या एक पढ़ा लिखा और वकीलों के हित का लीडर चुन के, एक सही उम्मीदवार चुन के, और कास्ट कम्युनिटी और ये एरियावाद इससे ऊपर उठ के हम एक सही कैंडिडेट का चुनाव करें और 2 साल सुखी का और सुखद जीवन व्यतीत कर लें। सर ये डिपेंड हम पे करता है। में नेपोटिज्म का भी एंड करना है सर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। लगता है जैसे वासु मैडम कन्नड़ ने बोला होके भी था। अगर हमारा बेवकूफ बन जाए तो सर हमारे लिए बहुत शेमफुल है, इट्स फॉर शेमफुल फॉर अस। तो सर हमें देखो शहजाद भाई, बात यह है पढ़ा लिखा और कि प्रैक्टिशनर लॉयर वोट लाना का चाहिए। अधिकार हमारा है, वोट कास्ट करने का अधिकार हमारा है। अगर हम अपनी वोट का जो इस्तेमाल करेंगे अपने विवेक, बुद्धि और दिमाग से करेंगे बिल्कुल तो वो सही जगह जाएगा। अगर हम उसको बेच देंगे या इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, किसी भी तरह से प्रभावित हो जाएंगे और तब हम वोट कास्ट करेंगे, तो फिर हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी की बिल्कुल कंप्लेंट सर। करें, किसी के बारे में अच्छा बुरा बोले। फिर हमें वो भुगतना है जो वो चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें खरीद लिया, हमारी वोट खरीद ली। और जो खरीदार होता है वो मालिक होता है, वो फिर वो हमारा नहीं होता, वो मालिक होता है। आज आपके पास राइट है, आप ना बिके, आप अपनी बात को मजबूती से रखें। जो आपसे वोट मांगने आया उससे खुल के पूछे कि आप कहाँ थे कोविड में। मैं दूसरे उसमें बात करूंगा, आज पहला दिन है, बहुत सारा कड़वाहट मैं नहीं निकालना चाहता, बहुत जहर है मेरा अंदर इस चीजों को, क्योंकि मैंने दुर्भाग्य से अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है, अपने हाथों से बहुत कुछ किया। तो मैं आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपने बहुत बढ़िया और साफ गोई से अपनी बातें रखी हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। और इसी तरह इस सीरीज को आगे रखेंगे, अपने और दोस्तों को, अपने और मेंबर्स को बताइएगा, ज्वाइन करें डेली। हम प्रोग्राम डेली करेंगे 24 तक, 23 तक, ताकि अच्छे लोग आ सके। बस आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जागृत रहिए, जागृत हो जाइए और दूसरों को जागृत करिए, यही हमारा मोटो है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप। सर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।